अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। लक्ष्मण जी गुरु को कहते हैं, भैया मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नैन जल छाए। हृदय दाव अति बदन मलीना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाऊं राम के साथ। बनो दिखाए सुर सर नवाई, आनो फेर बेग दो भाई। लखन राम से आनो फेरी, संशय सकल सकोच विनिवेरी। सोच आदि के सभी कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनवाई। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मोह मलिन हो गया, उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। नृपस कहे गोसाए जस, कह करो बल सो। कर विनती पायन परों, दीन बाल जिमिरो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, डरहूँ तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जी ने मंत्री जी को उठाकर हृदय से लगाते हुए धैर्य से समझाया, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, सब जानते हो। हमारे कुल में या दूसरे जो राजा हुए हैं, शिव युधिष्ठिर और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा कुंतीदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे त्यों पर अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठ पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। पितुपद गह कह कोट नती, विनय करब कर जोर। चिंता कवन बात के, तात करो जन मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात के किसी प्रकार की चिंता ना करें। तुम पुनि पितो सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावे पितु सोच हमारे। सुन रघुनाथ सचिव समाधु, भयो सफीर जन विकल निषादु। पुन कुछ लखन कहे कुटवानी, प्रभु वर जय बड़ अनुचित जानी। संकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहो जन जाई। कहे सुमंत पुनि भूप संदेशो, सहन सकै सिय विपन कलेसो। जेहि विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुवीर तुम्हें करनिया। न तरो निपट अलम्ब विहीना, मैं न जीव जिम जल बिन मीना। मई के सुसरे सकल सुख, जब सहा मनु भाई। तह तब रहे सुखेन सिय, जब लग विपत विहान। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम सठ भारी। श्री राम, जय राम, राम बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे सुमंत जी, आप भी हमारे पिता के समान बड़े हितैषी हैं। आप जाकर पिताजी से हमारा नमस्कार कहना और साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप हमारी किसी बात की चिंता ना करें। और हे सुमंत जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य करिएगा जिससे पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया, बोलने से रोक दिया। श्री रामचंद्र जी ने समझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी ने जो बातें कही है ये मत कहिएगा। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि राजा ने एक बात और कही थी, क्या कि सीता वन के क्लेश को सह ना सकेगी,
इसलिए जिस तरह से सीता अयोध्या में लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। और सीता जी के मायके के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ चाहें वहाँ सुख से रहें। वे राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। हे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी, आप जैसे भी हो, पिताजी का संदेश मैंने आपको सुना दिया है। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। अगर सीता जी लौट आएगी तो बहुत सहारा हो जाएगा। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया कभी अलग रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? और क्या चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री सुमंत जी से सुहानी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिता और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हुई अच्छी तो नहीं लग रही, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सामने बोल रही हूँ, दुखी होकर के ही बोल रही हूँ, आप मेरा बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र मेरे स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक जितने नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। आरत बस सन्मुख भयो विलग्न मानऊ बात, आर जस सुत पद कमल बिन बाद कहाँ लगनाथ। सियावर राम जय जय, हे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन अमंगल हरि धरहु तो दशरथ अजर। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। इन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संग। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री माँ। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मणि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिए विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता है। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास
प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सपन में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम नाले, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, सब नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सब मुझे सुख देने वाले हैं, मुझे दुख देने वाले नहीं हैं। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी फिक्र ना करें। मन में स्वभाव से ही मैं सुखी हूँ, मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रियतम श्री राम जी हैं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धर धनु भाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोह लग सोच करो जन भोरे। सुन सुमंत सिय शीतल वाणी, भयो विकल जन पन मन हानि। नैन सूझ नहीं सुनैन काना, कह न सके कुछ अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरहि बनिक जिमि मोर गवाई। रथ हाँके हिय राम तन, हेर हेर ही नाय। देख निषाद विषाद वस, धोन शीस पछताय सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सुनो श्री राम। जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम मंगल हरि धरऊं सुदशरथ अजर। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो श्री राम, जय जय राम। दीन दयाल संकट भारी, राम जय राम, जय जय राम। हे सुमंत जी, आप मेरे सास और ससुर से कहिएगा, मेरे साथ तर्कस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में, इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भरम है, और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल करके भी सोच ना करें, चिंता ना करें। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने इनका बहुत प्रकार से समाधान किया, बहुत समझाया, तो भी सुमंत जी की छाती ठंडी नहीं हुई, उनको संतोष नहीं हुआ। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, बहुत कोशिश की, पर श्री रघुनाथ जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते चले गए। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती, कर्म गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना सारा धन गवा कर लौटता है।
सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। देखो, जिनके घोड़े भी प्रभु से इतना प्यार करते हैं, योद्धा नगरी का तो क्या हाल हुआ होगा। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी। पर वो लाता नहीं। देखिए, ये श्री राम जी की महानता नहीं तो और क्या है। केवट से नाव मांग रहे हैं, नहीं तो दूसरा होता तो कहता अरे भाई केवट, भाई भी नहीं कहता अरे केवट। लेकिन श्री राम जी नाव मांग रहे हैं, लेकिन वो लाता नहीं है, ला नहीं रहा। कई बार कहा कि भैया केवट नाव ले आइए, लेकिन वो ला नहीं रहा है। तब श्री राम जी ने पूछा भाई ना लाने का कारण क्या है। तब केवट कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम्हारा भेद जानता हूं। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई झड़ी है। जिसमें भी तुम्हारे चरण लगते हैं वो मनुष्य बना देती है। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनो धुन मुनि धरन हो जाई, बाट परे मोई नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। सोचिए प्रभु, मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। जब पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई और काठ तो पत्थर से कमजोर ही होता है, और ऐसा हुआ आपने पैर रख दिए तो मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। कि मेरी तो रोजी रोटी इसी से ही है। मैं तो जो भी मेरे बच्चों का और मेरा पेट भरता है, एक नाव ही मेरा कमाई का सहारा है। और आपने पांव रख दिया और ये स्त्री बन गई। मैं तो एक स्त्री का पेट नहीं भर पाता हूँ, दो दो स्त्री का पेट कैसे भरूंगा। और फिर मेरी कमाई का साधन भी चला जाएगा प्रभु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो पहले मुझे एक काम करना है, वो आप उस काम को करने देंगे। प्रभु श्री राम जी अंदर का मर्म जान गए। वो जानते हैं केवट प्रभु का भगत है, पिछले जन्म के संस्कार हैं, और ये क्या कहना चाहता है प्रभु जानते हैं। हंसकर कहने लगे, बोलो केवट, तुम क्या चाहते हो। कि प्रभु, पहले आपके मैं पैरों को धोऊंगा, पहले पैरों को परखाऊंगा। आप कहो, आज्ञा दो तो मैं आपके चरण धोऊं, और उसके बाद धो दूंगा तो जो जड़ी बूटी लगी है वो हट जाएगी, फिर मैं अपनी नाव में बैठाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहूं।
मुझे कोई उतराई की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा, पार कराऊंगा, पैसे मिले ना मिले मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मोहे राम राव रे आन दशरथ, सबत सब साची कहूँ। बारो तीर मारो लखन पे, जब लगन पाए पखारियो। तब नगर न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। भले मैं देख रहा हूं कि लक्ष्मण मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हैं, बार बार मेरी तरफ आंखें तरेर रहे हैं। भले लक्ष्मण मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहिष्य गुरनायन चिते, जानकी लखन तन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय प्रभु राम, जय जय। हम मंगल भवन अमंग, हरि धरम दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल संभारी, हरौ नाथ मम कट भारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री हे नाथ, मैं चरण धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। श्री राम जी और सीता माता दोनों लक्ष्मण की तरफ देख करके हंसे। कृपा सिंध बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर ले जिससे तेरी नाव ना जाए। बेगान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे हैं पारो। जाओ जल्दी पानी ले आ और फिर मेरे पांव पखार ले, देर हो रही है पर पार उतार ले। जास नाम सुमरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वट है निहोरा, जेहि जग किए त्यों पग है तिथोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग में समेट लिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, तीसरा पग तो डाल ही नहीं पाए थे। वही श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भाई उतार दो। पद नख निरख देव सरहर्षि, सुन प्रभु वचन मोय मत करसी।
केवट राम रजायस पावा, पान कठवता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खिंच गई। क्या ये वही राम है जिनका नाम लेने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है? मोह में क्यों फंस गई? क्योंकि वो सोच रही है, देखो कैसे निहोरा कर रहा है, एक ना गंगा पार करने के लिए। कि साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर सकते हैं अगर भगवान है तो? लेकिन गंगा जी जब समीप पास में आई ऐसी छलक करके, तब भगवान श्री राम के पदम को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वो धन्य हो गई। ये विचार कर वो हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने घर गया, कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसहि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पूंज कोई नाहि। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग करो भगवान के चरण कमल धो रहा है। कैसे? एक पैर को धो करके भगवान जब नीचे रखने लगे तो नहीं प्रभु मेरे हाथ पर रख लिए। एक हाथ को, एक पैर को अपने हाथ पे रख रखा है और दूसरे हाथ से दूसरे पैर को धो रहे हैं। और भगवान की स्थिति क्या है? भगवान डगमगा ना जाए, केवट के एक हाथ केवट के सिर पर रखा हुआ भगवान, जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, उसे देखकर देवता भी जो हैं फूल बरसा रहे हैं, सराह रहे हैं। ये देखो कितना लाभ पाया है। फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। केवट बड़ा पुण्य भाग्यशाली है। चरणों को धोया है और फिर यहाँ तक नहीं, उस जो चरण मोदक है उसको ले जा करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को पिलाया है और अपने घर के अंदर घर को पवित्र किया है। उसने अपना परिवार, अपना कुल ही नहीं, अपने कई कुलों को भी मोक्ष दिला दिए। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरण मोदक को पीकर पहले इस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भी भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को नाव में बिठा लिया। उतरे ठाड़ भये सुर पर रेता, छिए राम गौ लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु संकोच नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी ने नाव से जैसे ही पार हो गए, नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए और तब केवट ने उतर करके दंडवत की है, चरणों में लेट गए। प्रभु को संकोच हुआ कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं, केवट ने हमको पार कराया तो कुछ देना तो बनता है, देना तो बनता है। हमने कुछ दिया नहीं इसको। अभी श्री राम जी ऐसा सोच ही रहे थे, सीता जी उनसे पहले ही सोच गई, समझ गए और अपने पति को लज्जित ना होना पड़े, अपने रतन जटित हीरे की जो अंगूठी थी उसको उतार करके प्रभु के हाथ में दे दी
और प्रभु श्री राम जी ने केवट से कहा कि हे भाई, ये नाव की उतराई ले लो, ये आपकी मेहनताना ले लीजिए। केवट चरणों में पड़ गया और रोने लगा। नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया है। मेरे सारे दोष दुख और दृढ़ता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, लेकिन आज जैसा फल मुझे किसी मजदूरी में नहीं मिला। अब कुछ नाथ न चाहूं मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई देखे ना देखे, मैं जानता हूं मुझे क्या मिला है। हाँ, एक विनती है, आप भव सागर को पार कराते हो और मैं नाव गंगा को पार कराता हूं, इसलिए हमारा और तुम्हारा एक जैसा ही काम है। एक काम करिएगा, आज मैंने आपको गंगा पार कराया है और जब मैं इस मृत्यु लोक से जाऊं तो आप मुझे भव सागर पार करा देना। और एक विनती और है प्रभु, आप लौटती बार आप मुझे जरूर मेरी नाव से जाइएगा और जब आप कुछ मुझे देंगे वो प्रसाद समझकर सिर चढ़ाकर ले लूंगा। जो आप देंगे मैं ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर देश आवर। राम जय जय राम, राम सुनो श्री राम, जय जय राम। मेरे पर राम मंगल भवन अमंगल हारी, धरऊं तुलस श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, मम संकट भारी। श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय। जब केवट ने कुछ भी नहीं लिया तो श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। उसके पश्चात श्री रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने गंगा मैया में स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा माता से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ 14 वर्ष का वन काटकर कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से एक आवाज आई, एक श्रेष्ठ वाणी हुई, सोनो रघुवीर प्रिया विदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग
लोकपाल हो जाते हैं। तुम लक्ष्मी का अवतार हो। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, ये तो उल्टा मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल्या कौशला आर, पूजे सब मन कामना सुजस रहे जग छाए सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सुरत रथ श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद हरऊ नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम। गंगा मैया की श्रेष्ठ वाणी उत्पन्न हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। और हे विदेही, हे जनक नंदिनी, तुम्हारी सारी मन कामना पूर्ण होगी। इसके अलावा तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अपने अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगोर से कहा कि भैया, अब हम गंगा पार हो गए, अब तुम घर जाओ, अब हम आगे अपने आप चले जाएंगे। ये सुनते ही निषाद राज का मुंह सूख गया और हृदय में जैसे गाय से बछड़ा बिछड़ता है, किसी प्यारे से कोई मित्र बिछड़ता है, उसको दुख लगता है, ऐसे ही दुख लग रहा है। दीन वचन गो कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रह पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेविकाई। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल श्रोमणी, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, हे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। आप कहेंगे लौट जाओ तो मैं लौट जाऊंगा। अभी मुझे चंद 4 दिन और रहने दीजिए साथ में, प्रभु मैं आपकी सेवा कर लूंगा। सहज स्नेह राम लखतासु, संग लीन गो हृदय हिलासु। पुनि ग्रह ज्ञात बोल सब लीने, कर परितोष विदा तब कीने। निषाद राज के स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने साथ ले लिया। चलो भाई,
जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं मना कैसे करूं। इससे निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाये सुर से माथ, सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयो विटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कर कर रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज ने विश्राम की सब सुविधा कर दी थी। पत्ते पुच्छे बिछा दिए थे और पेड़ के नीचे जो कंकर कुंकर थे सबको हटा दिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधो सरिस मितो हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। क्षेत्र अगम गोड गाढ़ सुहावा, सने नहीं परछि पंछी पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। सगम सिंहासन सूठे सोहा, छतर अखय बुट मुनि मन मोहा। चवर जमन अर तंग गंगा, देख होए दुखदारि दिभंगा। सेवक है सुकृत साध सुचे, पावे सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कह बिमल गुण ग्राम। सियावर राम श्री राम, जय जय राम। पवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम दीन दयाल, बोलो श्री राम जय राम। कई जगह पड़ाव डालते हुए बीच बीच में विश्राम करते हुए श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और साथ में निषाद राज जी कहाँ पहुंचे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। अभी करोड़ों लोग वहाँ पर इस साल वहाँ गए, स्नान करके आए। उसी प्रयागराज के नजदीक पहुंच गए। श्री राम जी ने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। उसके पश्चात प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यही विद्या विलोके वेनी, सुमरत सकल सुमंगल देनी।
मुदित नहाए कीन शिव सेवा, पूजिज था विधि तीरथ देवा। श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। यज्ञवल्लभ जी ने ये जो कथा है भारद्वाज मुनि को सुनाई। पहले वृतांत में आ चुका है कि जब प्रयागराज भरता है तब बहुत से मुनि वहाँ आते हैं, महीनों महीनों रुकते हैं। ऐसे ही एक बार इसी तरह प्रयाग भरा था, मेला लगा था, तब बहुत से मुनि आए थे। कुछ मुनि भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे। जब बाकी मुनि चले गए, भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़ करके यज्ञवल्लभ मुनि जी को रोक लिया था और उनसे प्रार्थना की थी, हे प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए। तब यज्ञवल्लभ जी ने भारद्वाज मुनि को इसी आश्रम पर, जहाँ श्री राम जी आए हुए हैं, यहाँ पर राम की कथा सुनाई थी। श्री राम जी ने जाकर के भारद्वाज मुनि के चरणों में दंडवत किया और मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मुनि बड़े प्रसन्न हैं, अंदर से जानते हैं। जो इतने बड़े तपस्वी हैं वो बहुत कुछ जान जाते हैं, सिद्धि पा लेते हैं। जैसे भगवान होते हैं, भगवान के भगत भी भगवान से कम नहीं होते। इतना आनंद मुनि को हुआ मानो ब्रह्मानंद की राशि पाल मिल गई हो, ब्रह्म आनंद मिल गया। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। वैसे तो मुनि जानते हैं कि भगवान है और भगवान को पाने के लिए कितने मुनि जो है तपस्या करते हैं, कैसे भगवान मिल जाए। लेकिन यहाँ भगवान खुद मुनि से आशीर्वाद ले रहे हैं और मुनि भी नर लीला को देखते हुए उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि अपना अपना कर्तव्य दोनों कर रहे हैं। और राजा के वेश में भगवान आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो मुनि होने के नाते श्री राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कुशल प्रसन्न करे आसन दीने, पूजे प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनो अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए, बिठाया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। देखिए यहाँ तो भगवान स्वयं राम जी आए हैं और मुनि जानते भी हैं कि ये रामावतार में आए हैं, इस नाते उनका पूजन कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक हमारे हिंदू धर्म में जो अतिथि होता है उसकी पूजा की जाती है, पूजन किया जाता है, उसको अच्छा आसन दिया जाता है, अच्छा आसन देकर उसको बिठाया जाता है। फिर घर में जो बनता है उससे अच्छा भोजन बना करके, घर में तो जैसे भी मर्जी खा ले, लेकिन कोई अतिथि आया तो उसके लिए जैसे भगवान के लिए भोजन बनाते, स्वादिष्ट भोजन बना करके उसको खिलाते हैं। यहाँ भारद्वाज मुनि ने प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक
निषाद राज सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृद वचन उचारे। जब थकावट दूर हो गई, कुछ देर आराम कर लिया, श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब श्री भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या कहा? आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्ही अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देव वर मोही, निज पद सरसिज स्नेह स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शनों से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी ना, लाला जी मेरी लागी लगन, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लागी, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन, लाला जी मेरी लागी लगन। सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर छोड़ दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर। बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लागी छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। भारद्वाज मुनि जी कह रहे कि मैंने सब कुछ पा लिया प्रभु, अब कोई आशा नहीं रही है। मेरा तप भी सफल हो गया, मेरा जप भी सफल हो गया। आपके दर्शनों से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। बस अब तो ये है कि जो मेरे अंदर लगन लग गई है प्रभु आपको मिलने की, है? ये सब लगन ही तो है, क्या है? प्रभु के नाम में प्रेम हो गया है। प्रेम के कई रूप होते हैं। मीरा को प्रेम हुआ अपने पति को ही छोड़ करके कन्हैया के साथ गाने लगे। कन्हैया नहीं है पास में,
स्वरूप से ही भगवान को अपना पति मान लिया और राधा का प्रेम तो सब जानते हैं। जिसका प्रभु से प्रेम हो जाता है, जिसका प्रभु के चरणों में मन लग जाए, प्रेम हो जाए, संसारी विषय विकारों में प्रेम होना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन प्रभु के चरणों में प्रेम लगना एक बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य उसका दास नहीं हो जाता। बहुत से लोग हैं कोई न कोई छल लेकर के, यहाँ पर वो कहते हैं कर्म वचन और मन से, कर्म से भी जो भी काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ तो किसके लिए? मेरे प्रभु के लिए, मेरे प्रभु के परिवार के लिए। जो भोजन बनाया, घर में भोजन बनाते समय बस एक ही भाव हो कि जो मैं भोजन बना रहा हूँ मेरे प्रभु के परिवार के लिए बना रहा हूँ। जो मैं लिपा पोती कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, घर को सुंदर बना रही हूँ तो किसके लिए? मेरे प्रभु के लिए। और जितने भी कर्म मैं कर रहा हूँ किसके लिए? मेरे प्रभु के लिए। अपने कर्मों को प्रभु के साथ बांध दो, जोड़ दो। अगर उसमें कोई दोष भी होगा तो दोष दूर हो जाएगा, उसमें दोष रुकेगा ही नहीं। परांठे में थोड़ा सा घी लगा देते ना, चिकना लगा देते तो आटा चिपकता नहीं ना उसमें है? ऐसे ही आप अपने कर्मों को प्रभु के साथ बांध दो, प्रभु के कर्म समझ के करना शुरू कर दो। जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर कोई भी पाप रहेगा ही नहीं। यहाँ का कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपन में भी वो सुख नहीं पाता। सुन मुनि बचन राम संकुचाने, भाव भक्ति आनंद अगाने। तब रघुवीर मुनि सुजस सुहावा, कोट भांति कह सबई सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सूंचा गए, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य के रूप में आए हुए ना, भगवान के रूप में थोड़ा आए। वो तो या तो भगत जानता है या भगवान जानता है? इस रामायण के सुनने से क्या फल मिल रहा है इसको कौन जानता है? वो तो जो सुनता है वही जानता है ना, इससे फल क्या मिल रहा है, लाभ क्या मिल रहा है, इसका स्वाद कितना मीठा है। सारे स्वादों से कितने भी बढ़िया फिल्में हैं, नाटक है, कुछ भी है, उनके स्वाद इस राम कथा से बढ़ के थोड़ा ना, इनका स्वाद ही अलग है। ये तो अमृत है, वो पिज्जा है, पिज्जा जिसको खाने से अनेकों और बीमारियां हो जाएंगी, जो बाहर के स्वाद है। और ये देसी घी का हलवा है, इसको खाने से अंदर तृप्ति मिलेगी, शक्ति बढ़ती है। भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सूंचा गए, तब अपने ऐश्वर्यों को छिपाते हुए श्री राम जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनिस तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुणों का समूह है।
इस प्रकार मुनि भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं और श्री राम जी मुनि के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, वो स्मरण कर रहे हैं, बस छू नहीं रहे हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में है भगवान इस समय। अंदर ही अंदर भारद्वाज मुनि जी स्मरण कर रहे हैं उन चरणों का, और श्री राम जी मुनि के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुध पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयागराज निवासी जितने भी प्रयागराज के आसपास के लोग थे, आसपास जो तपस्वी रुके हुए थे, ब्रह्मचारी थे, मुनि थे, सिद्ध थे और संत थे, सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लह लोयन लाहू। लेकिन वो किस रूप में देखने के लिए आए हैं? भगवान के रूप में नहीं। एक राजा के पुत्र राजकुमार आए हैं, दशरथ के पुत्र आए हैं एक राजा के पुत्र को देखने के लिए। जैसे भीड़ लग जाती है, ऐसे सभी आसपास के जो है जितने भी लोग थे आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, सब ने नेत्रों का लाभ पाया और आनंदित हो गए। परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए सब श्री राम जी के दर्शन करके लौट गए। जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री आ जाए, भीड़ की भीड़ आती है, चारों तरफ उमड़ के आती है भीड़ देखने के लिए, और फिर उसके देख करके सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। वो तो सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र को देखने के लिए आए, लेकिन भारद्वाज मुनि जो है उनको साक्षात देख रहे हैं। ये विष्णु के अवतार हैं, रामावतार में आए। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्राग नहाय। चले सहित सिय लखन जने, मुदित मुनि सिर नाय। सिया राम जय जय जल भवन राम जल हरि जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दयाल विरध संभारी, जय राम जय राम। रात्रि को प्रयागराज वहीं मुनि भारद्वाज मुनि के आश्रम पर विश्राम किया। प्रातः काल स्नान इत्यादि करके भगवान श्री राम जी, सीता जी और भैया लक्ष्मण साथ में निषाद राज को लेकर के वहां से चल दिए। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहो हम के ही मग जाई। मग बने रास्ता। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे मुनिदेव, आप कृपा करके हमें ये बता दें कि हम किस रास्ते से जाएं। जो रास्ता सुलभ हो वही रास्ता बता दीजिए। मुनि हंस पड़े, कहने लगे
मुनि मन बहस राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहो एहि। हे राम, ऐसा भी रास्ता है जो तुम्हारे लिए सुगम ना हो? तुम्हारे लिए चारों तरफ के, चारों दिशाओं के किसी दिशा में चले जाइए, सब रास्ते सुगम ही सुगम है। हे राम, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो तुम्हारे लिए सुगम ना हो। फिर भी दुनियादारी निभाने के लिए मुनि ने अपने 4-5 शिष्यों को बुलाया और साथ में जाने की बात कही कि साथ में चले जाइए। और जो कोई अच्छा व्यक्ति होता ना, वो जहाँ जाता है वहाँ सबका मन मोह लेता है। जो शिष्य थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि हमें राम जी के साथ कुछ दूर चलना है, बड़े खुश हो गए, मानो मनी मिल गई हो, बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। सबिन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मग दीख हमारा। सब कह रहे मुझे पता रास्ते का, मैं चलूं। सबको राम पर प्रेम है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया। उन्होंने बहुत जन्मों तक सब सकृत पुण्य कर्म किए होंगे, जो श्री राम जी के साथ चलने का सौभाग्य मिला है। और वो मानो अनाथ से सनाथ हो गए। विदा किए बट विनय कर, फिर पाए मन काम। उतरे नहाए जमन जल, जो शरीर सम श्याम सियावर। बोलो श्री राम जय राम। भगवान श्री राम जी जिस रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ बीच में बहुत सी जगह बहुत से घर आते हैं। लोग घरों से निकल करके श्री राम जी को देखने के लिए दौड़ाते हैं। जैसे गांव में अगर कुछ आ जाता, हाथी आ जाता, तो हाथी को देखने के लिए बच्चे बूढ़े सब निकलाते हैं बाहर, है ना, देखने के लिए। यहाँ श्री राम जी को देखने के लिए घरों से सब बाहर निकल आ रहे हैं। स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं और मानव जन्मों का लाभ पा रहे हैं। इस तरह से प्रभु श्री राम जी वहां पहुंचे जहां जमुना जी का तट था। जमुना जी का श्याम रंग है। कहीं भी देखेंगे तो आपको जमुना जी का जल जो है श्याम रंग का मिलेगा, मानो भगवान अपने रूप को उस गंगा जी में देख रहे हो। जमुना जी में, जमुना जी का रंग भी श्याम है और मेरे राम जी का रंग भी श्याम है। फिर उन्होंने जो 4 ब्रह्मचारी आए थे उनको कहा कि भैया अब आप लौट जाइए। चारों वहाँ से लौट गए हैं। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना काम भूलकर
दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालाएं भरी हुई है कि पूछें आप कौन हो, कहाँ से आए हो, पर वे नाम गांव पूछने से सुखचाते हैं। गांव के लोग होते हैं ना, बड़े भोले भाले होते हैं, है ना। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, जो बूढ़े थे और जो थोड़ा सा दुनियादारी जानते थे, चतुर थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया और सब कथा सब लोगों को सुनाई और ये भी बताया कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को जा रहे हैं। पूरी कथा बताई कैसे कैसे इनकी माता ने, कैकेयी ने वरदान मांगे थे और इनके पिता ने इनको 14 साल का वनवास दिया है। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ये 14 साल के वनवास के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर के जब पूरी कथा सुनी तो लोगों को बड़ा दुख हुआ है। ओहो, इतने सुकुमार, रानी ने अच्छा नहीं किया, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, राजा ने अच्छा नहीं किया, इतने सुकुमारों को वन भेज दिया। इतने में एक तपस्वी, शायद वो हनुमान जी रहे होंगे, वो आकर के श्री राम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, छोटे कद के। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सजल नैन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, प्रय दंड जिमि धरनी तल दशा न जाय वखान सियावर। गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं